अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। ये आपके कोर्स के हिसाब से अभी 12 मार्क का टोटल वेटेज है, जिसमें 1 मार्क एमसीक्यू का है, सेक्शन ए में आएगा। सेक्शन बी में 1 मार्क वीएसक्यू का है, सेक्शन सी में 2, सेक्शन डी में 3 मार्क्स का और सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का, और टोटल वेटेज है 12 मार्क का। तो आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि आप बोलोगे कि सर सेक्शन ई के सिवा सभी जगह पे ये चैप्टर आता है, ये चैप्टर 4 मार्क के वेटेज में है नहीं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, हम पहले तो ये चैप्टर है आपका इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद एक टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन में कुछ इस तरह दिया हुआ है कि द परसेंटेज change in the value of variable associated with any item for given period compared to value of fixed period is called index number। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने खाली पढ़ लिया। तो अभी हम समझते हैं। सपोज हम लेते हैं कि अभी हम खड़े हैं 2020 के ईयर में और हम चलते एक साल पीछे 2019 में। तो आप बोलोगे सर ये साल से ये साल 1-2 साल की बात हो रही है, हम बोलेंगे सर करंट ईयर कौन सा होगा, तो 2020। तो आप बोलोगे सर 2020 हमारा जो है करंट ईयर और कंपेयर करना है बेस ईयर 2019 होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज वीट गेहूं जो होते वो 2020 में थे, सब 2019 में उनका रेट था 100 पर केजी और ये हो गया 20। तो आप बोलोगे सर 20% इंक्रीज हुआ। तो यही हमें पॉइंट को अभी बोलना है। देखो आप पढ़ोगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम। तो इसका मतलब ये 2019 है, वेरिएबल एसोसिएट है वीट के साथ 90 में है 100 रुपीज़ और 2020 में है 120 फॉर द गिवन पीरियड। मतलब ये एक पीरियड है, उसको कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू के साथ, 2020 के साथ। उसको बोलते हैं क्या, इंडेक्स नंबर। जो बेस ईयर बोला है तो ये 2090 को बेस ईयर बोलेंगे, जो छोटा साल होगा वो बेस ईयर होगा, 2020 होगा वो करंट ईयर होगा, ऐसा हमें समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको कंपेयर करने की बहुत सारी मेथड है। हमारे कोर्स में 2 पॉइंट है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पे उसकी फॉर्मूला है, और चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो फिक्स बेस में क्या है, वैल्यू इन द करंट ईयर पीरियड। तो मतलब जो साल में आप खड़े हो और उसको कंपेयर करना है बेस ईयर के साथ। जैसे समझ लो, मैं एक लाइन में समझाने का ट्राई करता हूँ, सम हम करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आप बोलोगे सर अभी आप खड़े हो 2020 में, उससे पहले साल 19 ले लेते, 18 ले लेते, 17 लेते, 16 लेते। तो 16 को बेस लेके हम सारी फिगरों को, ईयर को कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में क्या होता है कि एक ईयर को बेस लेके कंपेयर करेंगे बाकी के साल में। तो आप बोलोगे कि सर जो भी साल में जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो हमें इंडेक्स नंबर पता चल जाएगा। दूसरा, आपको ये सब लिखते जाना है, बीच बीच में पॉज करना पड़ेगा। आपको पहले पॉइंट में मार्किंग का वेटेज लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद फिक्स बेस का आपको ये फॉर्मूला लिखना है, बाद में चेन बेस का भी हम डिस्कस करके बाद में आपको लिखना है। तो पॉज करते जाना है, लिखते जाना है। ऐसा नहीं कि बस ये बातें सुन ली और आगे चलते गए, प्रॉपर नोट्स बनाते ही जाना है। जैसे हम कंपेयर टू क्लास में कर रहे थे, सेम टू सेम हम ऐसे ही करने वाले हैं। अभी हम आगे चलते हैं। चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या होता है, तो चेन बेस में आप बोलोगे सर इसमें लिखा होगा करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, तो आपको बहुत सिंपल ध्यान रखना है कि सपोज आप खड़े हो 2020 में 19, 18, 17 और 16। तो 16 को कंपेयर करना है, आप बोलोगे
तो आप 16 में जब बैठे होंगे तब तो कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि 16 स्टार्टिंग है। 17 को कंपेयर कर देंगे तो 17 को 16 के साथ कंपेयर करेंगे, 18 को 17 के साथ, 19 को 18 के साथ, 20 को 19 के साथ। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप जो भी बैठे हो वो साल के पहले के साल के साथ कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ पे फिक्स बेस में क्या कर रहे थे कि सर एक ईयर को लेके हम सारे ईयर को कंपेयर कर रहे थे, बस इतना है। ये शब्दों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, 2 मिनट के बाद मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, उसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 1.1 का सम नंबर 1। 1.1 में हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कुछ इस तरह, द डेटा अबाउट एवरेज डेली वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द 2008 से लेके 15 तक, मतलब 8 से लेके 15 तक का पूरा डेटा हमें दिया गया है। उसके बाद कंपेयर करना है फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, और उसमें बोला गया है कि सर 2008 को बेस बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरी मेथड में बोला है चेन बेस मेथड, और थर्ड पॉइंट में कुछ बोला हुआ है वो बाद में डिस्कस करते। तो सबसे पहले हमें लिखने शुरू करते। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स बेस मेथड से। इन्फॉर्मेशन हमने सारी लिख दी है। तो फिक्स बेस मेथड का इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढेंगे, तो आप बोलोगे सर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, इंडेक्स को हम आई के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ जब भी इसको इनिशिएटिव लेवल पे लिखेंगे तो आई लिखेंगे। वैल्यू ऑफ करंट ईयर, करंट मतलब आप 2008 में जब खड़े रहते हो तो आपका 2008 क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा, और 275, और उससे पहले बोला है कि बेस ईयर, बेस ईयर आपने बोला है कि सर 2008 में ही लेना है बेस ईयर फिक्स बेस में। आप अपनी टेक्स्ट बुक में दे सकते हो कि उसमें लिखा हुआ है कि बेस ईयर फिक्स बेस में क्या लेना है, 2008 ही लेना है। तो 275, तो आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 100। सेम वे हम आगे जाएंगे, तो अभी हम आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा 284, ये हमारा करंट ईयर है, और बेस ईयर हमारा क्या होगा 275 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो कितना होगा बच्चा, सॉल्व करोगे तो 103.27। सेम वे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 289, बेस ईयर हमारा फिक्स ही रहने वाला है, कौन सा 2008 में कितना था 275 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो होगा 105.09। सेम वे यहाँ चालू करेंगे 293 डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर यहाँ कितना लोगे, तो फिक्स हर बार में फिक्स बेस में फिक्स ही रहने वाला है, तो होगा 275 इंटू 100, तो हो कितना जाएगा 106.55। सेम वे हम स्टार्ट करेंगे 297 डिवाइड बाय 290, 93 नहीं लेना है, लेना है 275 इंटू 100। आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 108। आप कैलसी पे ये करना, ये कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो बोलना भी सही। 313 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 113.82। सेम वे आगे चलते तो यहाँ बोलोगे 328 इंटू 100 डिवाइड बाय आप कितना लोगे, तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लेना है 275 इज इक्वल टू, तो आपका होगा कितना 119.27, और आखिर में हम जाएंगे 345 अपॉन 275 इंटू 100, तो आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर आएगा 125.45। ये होते ही आपका फिक्स बेस खत्म हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो आप बोलोगे सर चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर, जिसकी फॉर्मूला हमने लिखी करंट ईयर एवरेज वेजिस करंट ईयर की क्या है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे तो आपका पहला तो इंडेक्स नंबर 100 ही लेने वाला है, क्योंकि कोई डेटा नहीं होगा, तो कोई लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 275, और आगे का ईयर का भी 275 ही होगा तो 100 हो जाएगा। सेम वे आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ 284, और पहले के साल का कितना था 275 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 103.27। आगे चलते हैं 289, आगे का साल मतलब प्रीवियस ईयर को कितना है, तो आप बोलोगे सर 2000 के कंपेयर में
2009 है 284 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 101.76। सेम वे आगे चलते तो आप बोलोगे 293 सर लेना है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का है 289 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 101.38। आपको कहीं पे स्पीड लग रही है तो आप खुद के भी कर सकते हो, मुझे पॉज कर दो और शांति से आगे का लिख लो, बाद में चेक कर लो तो आपका आंसर क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो आप बोलोगे 297 डिवाइड बाई 293 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर 101 हो गया, तो अभी 101 ही होने वाला है लेकिन पॉइंट में फ़र्क है 37 है। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे 313 अपॉन 297 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर होगा कितना 105.39। आगे लिखते हैं 328 डिवाइड बाई 313 इंटू 100, तो आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें क्या आएगा 104.39, और आखिर में हम लिखेंगे 345 डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर कितना लेना है 328, प्रीवियस ईयर कितना है 328 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 105 इंटू 0.18। ये हमारा चेन बेस मेथड खत्म हुआ। अभी हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं जो हमें दिया हुआ था, वो क्या है वो पढ़ते हैं। तो अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, शायद से ये कम छोटा दिख रहा है, तो थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज डेली वेजेस फॉर द ईयर 2011 टू 13। मतलब आप बोल रहे हो कि सर एवरेज लेना है किसका, तो आपको बोला गया है कि सर 11 प्लस कितना है, तो आप बोलोगे सर 12 प्लस 13 डिवाइड बाय कितने से करना है, 3 साल है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो हम लेते हैं 2011 हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर 2011 में 293। बच्चों आपको दिख रहा है ये पॉइंट, टेक्स्ट बुक में देखो 11 का एवरेज वेजेस क्या है, तो आप बोलोगे 293। सेम वे 2012 का क्या होगा 297, और आखिर में आप बोलोगे सर 313 डिवाइड बाई 3, तीनों का टोटल किया तो टोटल करके आंसर कितना आया, तो आप बोलोगे 301, तीनों को मिलाओगे तो 301 हो गया। तो अभी आप लोगे सर इंडेक्स कैसे कैलकुलेशन होगा, तो हमने फॉर्मूला रेडी कर दिए, तो आप बोलोगे कि सर क्या होगी इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन एवरेज वेजेस। एवरेज वेजेस मतलब आपने ये एवरेज ढूंढी ना, इसलिए एवरेज वेजेस इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब जो आपका एवरेज लेना है वो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले थोड़ा यहाँ कट रहा है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 इतना हम समझ लेंगे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 275 डिवाइड बाय आप कैलसी लोगे 301 इंटू 100, कैसे 301 आया, तो अभी हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से, तो 91.36। सेम वे आगे बढ़ते हैं, तो आप बोलोगे सर 284 लो, करंट ईयर इतना है 301 इंटू 100 करोगे तो सॉल्व करोगे तो होगा 94.35। आगे चलते हैं, तो आगे कुछ इस तरह है 289 अपॉन में लेना है 301 और इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 96.01। सेम वे आगे चलते हैं, तो 293 डिवाइड बाई 301 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 97.34। 301 अपॉन में तो रहने ही वाला है, अभी होगा हमारा कितना है 297, तो 297 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो 98.67 हो जाएगा। सेम वे 313 डिवाइड बाई 301 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो कितना होगा 103.99, और आखिरी दो में लिखेंगे 328 इंटू 100 डिवाइड बाई 301 इज इक्वल टू हो जाएगा 108.97, और आखिर में होगा 345 इंटू 100 डिवाइड बाय 301 इज इक्वल टू हो जाएगा 114.62। आप बोल सकते हो कि इसके साथ पूरा सम सॉल्व हो गया। ये आपको एक बार कैलकुलेशन लिखना प्रॉपर ज़रूरी है,
मैंने एक ही पेज में मेरे में सेट हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी एक ही पेज में सेट होगा, तो आप पार्ट करके लिख सकते हो। अभी मैं आपको छोटा सा देता हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए इतने सम कर सकते हो, वो आप कर लीजिए। तो ये मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक, और 1.1 में सम नंबर 2 करना है, बस इतना आपको करना है आज के लिए। बाद में धीरे धीरे हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ये थोड़ा स्टार्टिंग है, तो इतना आप करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।